जय हिंद। राम राम मित्रों। अभी लगभग इस 2 महीने के भीतर में जहां तक हो सका है तहां तक इन राजनीतिक पार्टियों ने अपना जो दिमाग है एकदम एक्टिव करके रखा है। सोचिए, अभी पुलवामा हमले के साल भर मानो बीतने को हो गए, कोई बात नहीं, वो हादसा कोई छोटा नहीं था। फिर तेल का नौटंकीबाजी लेके आ गए, क्योंकि वो उससे एफटीएन फाइल को छुपाना था, तो वो भी सब रिकवर हो गया। उसके बाद सबसे जो बड़ा एजेंडा है, ये हम सबको यहाँ पर यहाँ की जनता को बेवकूफ बना के रखा है। सबसे बड़ा जो इन सबका कमाई का अड्डा है वो है हमारा भारत देश, हिंदुस्तान, और इसी से सभी की रोजी रोटी चल रही है। इन लोगों ने क्या करा है, अब यहाँ के जो हमारे भारत देश के नेता जो हैं, नेता मंत्री लोग जो हैं, इनको अच्छे तरीके से मोटे मोटे अमाउंट मिल चुके हैं। इन लोगों ने पहले तो छोटे एरिया में रिहर्सल किया। भरत तिवारी आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पे जो जो एक्टिव है या नहीं भी है, लगभग सभी लोग जान चुके हैं कि भरत तिवारी कौन था, किस प्रकार से उसको लोगों ने मारा पीटा। उसके बाद में एक और बंदे को भी इसी प्रकार से मारा। जो जो देश के हित में बोलेगा। अराजकता का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी राजा का शासन हो। हम शासन में क्यों जिए भाई? अरे भगवान की दी हुई मिट्टी का आया है, अपने मेहनत से कमा खा रहे हैं, हम तुम्हें सरकार को टैक्स क्यों भरे बिना मतलब का? असंख्यों युगों से धरती चली आ रही है। ऐसा ऐसा मौका भी आता है जहां पर कोई ड्रामाबाजी नहीं होता और सब सुख से जिंदगी जीते हैं। बाद में कुछ मनगढ़ंत चीजें बना करके, शिक्षा तो नौटंकीबाजी करके चीजों को आगे लाई जाती है। अभी अभी के मुद्दे पे आते हैं। अब अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने भरत तिवारी को सत्यानाश किया। अच्छे भले देशभक्त को इन लोगों ने दिन दहाड़े गोली मारी। पुलिस की इतनी बड़ी औकात हो गई, सोचने की बात है। और पुलिस बताओ, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। अरे थोड़ा शर्म कर लो यार, इसी देश का अनाज खा रहे हो। अरे किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को मानने के पहले, उस पर काम करने के पहले अपना विवेक भी लगा लिया करो कि मैं भी तो इसी मिट्टी का हूं, एक वर्दी का ही तो फर्क है, और खा रहा हूं मैं जनता का, जनता को मार भी रहा हूं। तो इस प्रकार की नौटंकीबाजी करने, तो इन लोगों ने भी क्या करा, पेपर लीक का एजेंडा जो बनाया है, इस एजेंडे के पीछे कोई बहुत बड़ा इन लोगों ने काम और छुपा के रखा है। जैसे आप देखते चले आ रहे हो कि अन्य काम के लिए हो गया। राम मंदिर का चोरी का मामला हुआ महीने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हुआ, उजागर थोड़ा देर में किया गया। उसको उजागर करने का भी बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा कांड है। ये कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि सारे नेता मिले हुए हैं यहां से लेके विदेश तक, और सारे ब्रिटिश हुकूमत के अंदर में काम कर रहे हैं। इनमें से कोई बाहर नहीं निकला है। भाइयों, हम सबको जागने की जरूरत है, हम सबको अपने देश को बचाने की जरूरत है। इस बार जो तुम्हारे यहाँ सभासद, पार्षद, एमएलए वोट मांगने, उसके पहले चप्पल से मारो साले को, हरामजादे को। उसको जूता मारो बिना बिना, क्योंकि यही मेन जड़ है। ये इन छोटे छोटे को हम मोहल्ले वाले समझ के इनको छोड़ देते हैं और सारा काम नाश करते हैं। आज सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। विचार करो, भरत तिवारी का वहां मरण हुआ, बाद में फिर लखनऊ में इन लोगों ने जानबूझ के आग लगवाई। लखनऊ का जो आग लगा था अभी हाल ही में कोचिंग सेंटर पे, ये स्वयं खान सर जैसे और भी इंस्टीट्यूट बहुत सारे जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उन सभी को बंद करने के लिए इन निकम्मों ने पैसे दे करके यहां पर आग लगवाया है। योगी जी वहां पर एक महिला को बोल रहे हैं तुम भाषण मत दो। अरे फूटे भाग, हमारे जैसे नेता मंत्री हमारे यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री बने बैठे हो, डूब मरो चुल्लू पर पानी में तुम लोग जाकर के। और जनता भी हमारी बेवकूफ है। जनता को तुम्हें क्या गोबर घोल के पी रखा है 70% जनता ने, इसका कोई जवाब नहीं है भाई साहब। इनको पता है, ये सब जानते हैं कि ये नेता मंत्री हमारे नहीं, ना थे, ना है, ना रहेंगे, लेकिन इन लोगों ने इनका समर्थन करने का ऐसा गजब का मुहिम उठाया जैसे कोई जवाब नहीं है। आज के मेरा जो दिल का दर्द था, मैं सारे वीडियो को सभी बातों को एक साथ इसीलिए कर रहा हूं कि हर बार तो वीडियो बना नहीं पाता हूं, कभी कभार ही पड़ पाती है। अब समझ लो कि सोनम वांगचुक जी को वहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं। इसके पहले गंगा नदी के सफाई के लिए जो वो चाचा मर गए थे बेचारे, उन तक कोई नहीं पहुंचा। आज यहाँ पर केजरीवाल के और कुछ नेता और भी जो गए, उन सबके जाने के बाद में इन सबने उसको संज्ञान में लेना शुरू किया। ये जानते हैं कि अब बना बनाया खेल कहीं बिगड़ न जाए। बिगड़ने का इनको कोई डर नहीं है। आप ये मत सोचो कि आप वहां पर धरने पे हो तो इन्हें कोई डर नहीं लग रहा भाई, क्योंकि पुलिस और ये सीआरपीएफ और जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी बोलते हैं, ये सरकारी नहीं है कोई भी। हमारे देश में सरकार रही नहीं कि हमारे राष्ट्रपति मौन है, जज मौन है, नेता मंत्री सारे मौन है, सब के सब मौन है। क्यों मौन है? इनको एक ही चीज चाहिए, वह कैसे भी करके जनता को बेवकूफ बना के रखो। हमारे राष्ट्रपति जी का मुंह नहीं खुल रहा। अरे कमाल की बात है, जज क्या अंधे और बहरे हो गए हैं? वो समाज के खाना नहीं खा रहे हैं कि जनता के टैक्स का सैलरी वो नहीं पा रहे हैं? सब कोई यहां पर जनता, आम जनता के पैसे पे ही पड़ रहा है, उनके टुकड़ों पर ही पड़ रहा है, और आम जनता को ही परेशान किए हुए है।
इसीलिए कि हम आम जनता जाति बिरादरी में बटे हुए हैं और एक हो नहीं सकते। क्यों? इतना ज्यादा इन लोगों ने तोड़मोड़ दिया है। और काम धंधे के नाम पर ये 25 साल एजुकेशन में निकालते हैं। अरे मत पढ़ो साले, गोटा और कोई स्कूल मत जाओ, पढ़ो ही नहीं। मैं कहता हूं क्या मतलब पढ़ लिख करके? आप 25 साल वहां लगे हो, माँ बाप की छाती पढ़ रहे हो, घर की सारी संपत्ति पूंजी नाश करो। अगर कोई काम धाम करोगे तो कम से कम तुम्हारा अपना संपत्ति बचेगा। खैर चलो, पढ़ाई लिखाई कर भी ली, उस पढ़ाई का परिणाम क्या रहा? आज ये पेपर लीक जैसे नौटंकीबाजी बार बार हो रही है, तो इस पे हम न्याय मांगने जंतर मंतर जा रहे हैं। हालांकि जाना बुरी नहीं है, शांति प्रस्ताव रखने के लिए बंदा जा रहा है, कोई मारने का। लेकिन जितने लोग जंतर मंतर पर गए हैं, रिकॉर्ड रहा है आज तक का कि दिल्ली पुलिस ने उनको प्रताड़ना ही दिया है। अब गलती दिल्ली पुलिस की दें या वहां के जो अस्थायी नेता, वहां के जो लोकल सीएम बने हैं उनको दें, इस पे सबसे बड़ा विचारणीय विषय है कि हम पूरी दुनिया को यूपी, एमपी, बिहार ही भोजन दे रहे हैं। ये बात बहुत बारीकी से अपने बुद्धि में बैठा लो। पूरी दुनिया को सहारा हर चीज में यूपी, एमपी, बिहार ही दे रहा है और सबसे पिछड़े में यही गिनती है, क्योंकि यहाँ के लोगों में एकता नहीं है। जिनके अंदर एकता है वो लोग अपना अपना मौज मार रहे हैं, अपनी अपनी मलाई चाट रहे हैं, बाकी सब उल्लू बने हुए। अब जागने की देरी है। अब मत सोइए, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ दिन और रहेगा, उसके बाद सारे नेटवर्क क्रैश हो जाने हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये जान चुके हैं कि नेटवर्क बहुत दिन जिंदा रहेगा, तो सब एकदम एक्टिव हो जाएंगे, सब लोग सब कुछ जान जाएंगे। पहले चीजें लोगों तक पहुंचती नहीं थी, इसलिए लोग उतना एक्टिव नहीं रहा करते थे। अब लोग एक्टिव हैं क्योंकि सब चीजें सब तक पहुंच रही हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, ना ही मैं कोई टीआरपी के लिए बैठा हूं, ना मेरा कोई न्यूज चैनल है, लेकिन इस दुनिया में पैदा होने का, इस देश में पैदा होकर के मैं यहीं पर पला पड़ा हूं, यहीं पे अनाज खा रहा हूं। मैंने सत्ता शासन चलाना भी मुझे खूब आता है। मैंने ऐसे ऐसे मैनेजमेंट सेवाएं करी हैं लोगों की, ऐसे ऐसे बड़े बड़े टीम में रहा हूं कि मुझे सारा कुछ ज्ञान है। इन लोगों का जो मुहिम है, किसी भी तरीके से जनता का माइंड डाइवर्ट करो। भाइयों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में धंधा बहुत जरूरी है, व्यापार बहुत जरूरी है। अपना अपना कोई ना कोई आप कामकाज करो जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। अगर जंतर मंतर पर आप 10 दिन बैठना है बैठो, लेकिन बैकिंग में कोई काम करने वाला होना चाहिए, अन्यथा वहां तो आप भूखे मरोगे, मरने के बाद कोई कदर नहीं करेगा आपका। तो जीते जी सारी व्यवस्था बना लो, आज चेत लो, वरना ये सारे के सारे नेता मंत्री हम सबके पीछे पड़े हुए हैं कि जनता को उल्लू बनाओ और राज करो। यदि ये देश के हित में होते, यदि ये देश का कार्य कर रहे होते, यदि ये देशभक्त होते हरामजादे, तो ये इतनी महंगी सैलरी, इतना महंगा पेंशन, इतना सब कुछ देने के बाद में भी आज जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अपनी बिरादरी को भी नहीं देख रहे हैं। बिरादरी को लॉलीपॉप दे रखा है कि ये अन्य तरह तरह की बिरादरी में बांट रखा है, लेकिन किसी कोई समर्थन नहीं दे रहे लोग। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी और जाहिलियत में हमारे और हमारे बच्चों को डाल रहे हैं। विचारणीय विषय है। सेवा कर, ये कहते हैं हम नेता नगरी में आकर के सेवा कर रहे हैं। जरा विचार करो दोस्तों, सेवा किसे कहते हैं? सेवा होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो मिलता है स्वेच्छा से, उसको आदमी लेकर खा करके अपना निर्वाह करता है और जनता की सेवा करता है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री हुए, इसके पहले भी मुख्यमंत्री लोगों ने बने, पर इतना लंबा कोई जेट प्लस सिक्योरिटी लेके नहीं चलता था। ये जेट प्लस सिक्योरिटी नेता मंत्री लोग क्यों लेके चल रहे हैं? इन्हें क्या मतलब है? जब तुम सब कुछ सही हो, तुम्हारा सारा काम सही है, तुम्हारा सारा मिशन सही है, तुम सही हो, तो तुम सब इसको लेकर चल क्यों रहे हो बिना मतलब का? एक काफिला, ये बिना मतलब काफिला हमारे ही पैसे से नाश करने के लिए है। जितना इस सरकार में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बीजेपी बुरी है और कांग्रेस सही थी, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे मिली भगत अपनी है, लेकिन जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है, इन्होंने सोचा कि हम एक मुहिम छिड़ा दें, ना खाएंगे ना खाने देंगे, मगर ये अपनों को खिला रहे हैं खाली। ये सारे जनता का पैसा अपने मित्रों को, जो इनसे दोस्ती कर ले, आप 100 कत्ल कर लो, इनसे दोस्ती कर लो, आपके सारे कत्ल माफ है। आज जनता और किसान की बिल्कुल नहीं सुनने वाले ये। उसका रीजन बहुत बड़ा है। जब ये इलेक्शन के टाइम पर जब ये लॉलीपॉप डालते हैं कोई ना कोई, उस समय हमें जंतर मंतर पर नहीं जाना है, इनके निजी घर पे जाना है, इनके पूरे खानदान को नाश कर देना है मार करके। इनके जितने बने हैं बैकअप सपोर्ट, इनके व्यापारी हैं, उन सबको खत्म कर दो। चाहे अडानी अंबानी हो, चाहे अन्य कोई हो, ये सारे बड़े इनसे मिले हुए हैं। आज सोचने की बात है, हम इन व्यापारी, इतने बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, हम इनके सबके सिस्टम को इस्तेमाल करके इन्हीं कमा के दे रहे हैं। इन हरामजादों को नहीं बनता कि सरकार के खिलाफ मोर्चा उठा दें। इनको नहीं बनता कि आज इतने बड़े स्तर पर ये जियो है, एयरटेल है या वोडाफोन, सभी बड़े बड़े हैं, कोई छोटा मोटा नहीं है। क्या इनका दायित्व नहीं है समाज के प्रति कि जनता को इतना प्रताड़ना क्यों कर रहे हो भाई आप? सवाल राजा भी कर सकता है अपने नेता से, और ये राजा बनना स्वयं चाहते हैं। तो मतलब यह है, व्यापारी में राजा होता है। और इन सभी जो सबसे पहले जो मेरे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हैं, भाई
एक टेली कॉलिंग वाली अगर फोन करती है हरामजादी, वो भी यही अपने आप को उस कंपनी का मुखिया मानती है। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि तुझे इस्तेमाल खाली किया जा रहा है। अब रिचार्ज को लेकर देखो, रिचार्ज में लोगों ने क्या करा है कि आपका रिचार्ज 2 महीने हो गए, अगर 1 महीने रिचार्ज नहीं किया तो फोन आना शुरू हो जाता है। ये एक तरीके से माइंड को, मतलब ब्रेन को बर्बाद करने की जरिए आजकल उन्होंने कलर टोन पे क्या लगा रखा है, स्कैम वाला, कि आप स्कैम सुनते रहो, कहीं ना कहीं से स्कैम सुनते रहोगे तो स्कैम अगर हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगी आपकी। ये स्कैम में आपको ट्रेंड कर रहे हैं ताकि जो रिजर्व बैंक का पैसा है, जिस दिन उसको खत्म बोल देंगे कि रिजर्व बैंक का चला गया, क्योंकि ये बाहरी सब कुछ सिस्टम चल रहा था, तब उस दिन से क्या होगा, आप रोज सुनते ही रहे हो कि स्कैम हो जाएगा, स्कैम है, स्कैम है, वो स्कैम वो कर देंगे, आप कुछ बोलोगे नहीं क्योंकि सुनते हुए चले आ रहे हो ना। अगर नया होगा तो आप विरोध करोगे उसका। तो आज जिस प्रकार से धरने पर बैठे हैं हमारे विद्यार्थी, कई लोग मूर्ख लोग ऐसे हैं वो खुशी जश्न मना रहे हैं, अरे ये टाइम तो सबको एकजुट होना चाहिए, एकजुट मिलना चाहिए। लेकिन सबसे गंदा और शर्म के जो विषय है वो हमारे पुलिस फोर्स के ऊपर है, ये आईपीएस जितने बने बैठे हैं इनके ऊपर शर्म का बात है। ये सब खुद से कुछ अपने नहीं करना चाहते, ये सिर्फ अपने सैलरी लेके अपना जो इनका स्टेटस है, आप इनकी जो ऊंची वैल्यू है, ये उसी को करना, उसी पे अपना लगे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। दिल्ली के आईपीएस को चेंज किया, मानव अधिकारी को चेंज किया गया, ला करके बदल करके नौटंकीबाजी करी गई। जरा विचार करो, जो निकम्मा नए पोस्ट पर आया है, इतना पढ़ लिख करके आया है, सोचो, और पेपर लीक के लिए जो बच्चे समर्थन करें, उनपे पानी मारना, उनपे कपड़े फाड़ना, लड़कियों तक का नहीं छोड़ा हरामजादे इन्हें कुत्ते दिल्ली के लोगों ने। जब जंतर मंतर धरना स्थल दिया गया है, वहां शांति प्रस्ताव करें, शांति से वहां नेता जाओ ना। ये कोई निकम्मे पुलिस वालों को भेज रहे हो बिना मतलब का। पुलिस का मतलब ही है अंग्रेजी शासन। मैं तो, मेरी हार्दिक इच्छा है कि देश से पुलिस का सफाया पहले हो जाए। जब तक ये पुलिस और आयकर विभाग रहेगा, इस देश का भला कभी नहीं हो सकता। यदि कभी सत्ता में मैं आया, मुझे ऐसी जिम्मेदारी मिली इस देश को चलाने का, तो आप सब देखते रह जाओगे इन गंदगियों को कैसे कैसे मैं साफ करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो मुद्दा मेरा है, आप सभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आज इस पर अपने अपने मुहिम चलाइए, अपने अपने घर से एक वीडियो बनाकर कम से कम उनका समर्थन करिए। जितने लोग जंतर मंतर पर गए हैं, उनको जितना हो सके उतना रुपया, पैसा, भोजन पानी, जैसे हमने देखा था पीछे किसान आंदोलन में सभी ने सबका सहयोग किया था, ठीक उसी प्रकार आज भी करने की देरी है, आज भी करने की बारी है। कृपा करके अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए इस कदम को उठा लीजिए, अन्यथा ये नेता मंत्री खुद तो नाश है ही, साले ये सब बर्बाद हो रहे हैं और आपके आने वाली पीढ़ियों को नाश करने पर लगे हुए हैं ये, क्योंकि ये जानते हैं कि नेता तो कोई चुन करके झूठ बोलने वाला ही आएगा। और हम, अगर इनका मतलब है इस समय जो बीजेपी प्रेजेंट टाइम में चाहती है कि हम गुंडे मौलियों को भर लें, अच्छाओं को, अच्छे तो वैसे ही मर गए हैं बेचारे, और हम अपना राजा बन के तानाशाही राज करें, बाकी दुनिया भर में जाए। इनको हरामजादों को नहीं पता कि 50-60 साल का जीवन है, इसी 70 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल में जी करके मर जाना है, और मर करके इनको कौन सा कीड़ा खाएगा ये भी नहीं पता। लेकिन फिर भी ये जनता को दुखी किए बैठे हुए हैं। हालांकि ये परमात्मा की आत्मा दुखी करोगे तो कहीं ना कहीं भगवान सुनेंगे, लेकिन भगवान के सारे कब तक बैठेंगे हम। आज समय है, जाग जाइए, अपने शिक्षा पद्धति को बचा लीजिए। ये उस समय के औरंगजेब से भी खतरनाक है ये बीजेपी शासन, क्योंकि उसने तो नालंदा ही फूंका था करके उन हरामजादों ने, मुगलों ने। और ये तो जो बचा कुचा अंदर का सिस्टम पूरा साफ कर रहे हैं, मतलब कुछ अंदर से छोड़ो ही ना। देश तो बेच दिया, देश की हर चीज तो बेचू हो गए हरामजादे ये। इसलिए जिंदगी में इसके बाद तो कोई गुजराती पर भरोसा नहीं करेगा। जान गए हैं कि एक बार गांधी जी भी आया था, एक बार ये आया था, ये दोनों नाश करके चले गए, और बहुत जल्दी नोट से गांधी जी का भी नाम हटने वाला है, क्योंकि इस पापी करने इस पर नाम ना रहे ज्यादा अच्छा है। जिनका जिंदगी था अपना उन लोगों ने जिया। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जंतर मंतर बैठे प्रदर्शनकारी भाई बहनों का समर्थन और सम्मान करें, यथाउचित अपने अपने सहयोग भेजें उन तक, जिससे कि वो सही से उसका बेनिफिट पा सकें। और जिस निकम्मे, जिस भरोए के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जल्द से जल्द उसका उपाय हो। माननीय हाईकोर्ट से मेरा निवेदन है, कृपा करके इनकी सुनवाई करें और ऐसे निकम्मों को सरकार से हटाने के बाद इनको सजाए मौत दें और बीच चौराहे पर दें। ये सैकड़ों बलात्कार से ज्यादा गंदा अपराध है, क्योंकि ये उज्जवल बच्चों के उज्जवल भविष्य से खेलने वाला काम करें हरामजादे ये। तो कृपा करके अधिक से अधिक इस पर संज्ञान लेवें। देश के सारे वकील, जिस प्रकार राम मंदिर के अभी चढ़ावे की चोरी की बात आई थी, सारे वकील एक हो गए, बोले जो इनके लिए वकील खड़ा होगा उसको कुछ जुर्माने देने पड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार इस हरामजादे को मारने के लिए, इस पेपर लीक वाले सिस्टम को खत्म करने के लिए जो उचित कदम हो सके उसको उठाएं और इनको सजाएं मौत दें।
तभी काम सारा बन पाएगा। और यही नहीं खाली उनको दें, जितने भी ये नौटंकीबाज नेता या अन्य हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे वो अन्य किसी पोस्ट पर हो, उनको चुन चुन के उनको उचित पनिशमेंट दिया जाए, जिससे कि ये देश हमारा थोड़ा सा अपने आप में सहज महसूस करे, अपने आप में बचाव महसूस करे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क करके रखा है। जनता से अपील मेरी है, इस बार आपके यहाँ छोटा मोटा कोई भी इलेक्शन हो, उस नेता, प्रधान, ग्राम पंचायत सभासद, इन सभी के खिलाफ खड़े हो जाओ आप, क्योंकि ये हम जनता से बढ़ के नहीं है। होते हमारे आपस की बिरादरी के अपने अपने जानने वाले, पर ये काम करते हैं ब्रिटिश का, काम करते हैं दूसरे लोगों का, काम करते हैं इन गिने चुने सरकारों का। तो हमें इनके समर्थन में नहीं रहना है, हमें अपनी जनता के समर्थन में रहना है, अपने शिक्षा, अपने संविधान के समर्थन में रहना है, नहीं तो ये पूरे देश को खा जाएंगे। आप लोग चौकन्ने हो जाइए, सजग हो जाइए, अन्यथा ये बेड़ा गर्क करके छोड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरे आप लोग शायद मेरी भावना मेरे चेहरे को देखकर समझ रहे होंगे कि मैं कितना जला हुआ हूं, कितना दुखी हूं मैं इनके सिस्टम से, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये इतना ज्यादा भ्रष्ट सरकार है और ना ही मुझे कोई उतना जानने वाला है। आप सबका सपोर्ट रहा तो एक दिन मैं जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि जंतर मंतर में बैठे जो भी अपने हमारे भाई बहन इस शिक्षा के प्रोडक्ट में उतरे हुए हैं, आज यहाँ कोई सरस्वती कोई दुर्गा गायत्री काम नहीं आ रही। आज हमारे अपने भाई वहां मार खा रहे हैं, किसके लिए खा रहे हैं? हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो आने वाली पीढ़ी के लिए कृपा करके इसको बचाइए। और जो वहां पर ड्यूटी पर पुलिस वाला अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो कृपा करके थोड़ा इंसानियत बरते। ये भी हमारे तुम्हारे भाई बहन है। लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में झूठे लॉ एंड ऑर्डर, सच्चा नहीं है, झूठे लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में सबको बिना मतलब के प्रताड़ना दे रहे हैं। तो इसको बंद करिए, अन्यथा अगर जनता कहीं पलट गई तो भाग्य रास्ता नहीं पाओगे, ना कोई बिल्डिंग बचेगी ना कोई सरकार बचेगी। इसी के साथ वीडियो को रोकते हैं। जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।